स्वागत है दोस्तों आप सभी का कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। जी हाँ, और आज लाए हैं कॉमिक समीक्षा एक और बेहतरीन कॉमिक्स। जी हाँ, फ्लैश गार्डन। जी हाँ दोस्तों, 1934 में आया स्पेस ओपेरा का सबसे धांसू रोमांचक सफर वाली कॉमिक्स दोस्तों। तो शुरू करते हैं ये सफर, और उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शक्ति कॉमिक्स का एक और धमाका। जैसे मैंने बताया दोस्तों, शक्ति कॉमिक्स ने विदेशी कॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण शुरू किया, जो पुरानी जो बहुत ही लेजेंडरी कॉमिक्स रही, जैसे आपने मैंड्रिक का देखा। उसके बाद फ्लैश गार्डन। जी हाँ दोस्तों, 1934 में दोस्तों शुरू हुआ था। एलेक्स रेमंड ने इसे लिखा था दोस्तों, कृत फ्लैश गार्डन। और ये आधुनिक विज्ञान और कथा कल्पना से बल्कि आधुनिक महाकाव्य ब्रह्मांडीय कॉमिक्स में भी एक मील का पत्थर है। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है ये कॉमिक्स। और कॉमिक्स इसके बाद तो मूवी भी बन चुकी है। की शुरुआत हुई दोस्तों शांति समझौते से। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी का भी रिवेल आखिरी तक तो नहीं किया और स्टार्टिंग भी नहीं दिख रही मुझे इस कॉमिक्स में। शुरुआत जो है शांति समझौते से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो शुरुआत होती है चरित्र परिचय से दोस्तों। वाल्टन नाम का एक बंदा दिखाई देता है, और यहाँ पे परिषद होती है जो क्या करती है, बहुत सारे युद्ध चलते रहते हैं अंतरिक्ष में, उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे मीटिंग होती रहती है। और वहीं पे हमारा फ्लैश गार्डन दिखाई दे रहा है। फ्लैश गार्डन दोस्तों हीरो का नाम है, फ्लैश और गार्डन उसका सरनेम है, और फ्लैश उसका नाम है दोस्तों। इसी के ऊपर पूरी कहानी रची गई है। तो आकाशीय नगरी के शासक जो होते हैं वो बाल्टन होते हैं दोस्तों। और यहाँ आप देखेंगे कि यहीं पे मीटिंग होती रहती है। वहीं पर अचानक से एक लड़की जो होती है उड़ते हुए आती है, और इसका चरित्र परिचय होता है राजकुमारी टायरी के रूप में, जो बाल्टन की बहादुर बेटी है। यानी जो बंदा आप देख रहे थे, इसी बंदे की बेटी जो है वो राजकुमारी टायरी है, जो उड़ते रहते हैं या आकाशीय लोग होते हैं। और शांति परिषद तो होता चलता है, उसके साथ में एक राजा काला होता है, जिसके यहाँ पर भी शांति समझौता भेजा जाता है। एक शांति परिषद को वहां भेजा जाता है, क्योंकि वो समुद्र के अंदर रहता है बहुत ज्यादा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से पायलट के साथ वहां जाते रहते हैं। पर यहाँ पे जो होती है राजकुमारी टायरी का भाई भी होता है, राजकुमार थून होता है। वो कहता है कि भैया फ्लैश को जाने की जरूरत क्या है। तो बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, फ्लैश को ले जाओ, वो आपकी कहीं ना कहीं रक्षा करेगा। बोला इससे अच्छा तो मुझे कोई गार्ड होने दीजिए बहादुर, क्योंकि फ्लैश के बारे में उसको कुछ नहीं पता अभी कि फ्लैश आखिर में असलियत में है कौन। वहीं फ्लैश थून और कुछ लोगों को लेके दोस्तों वो समुद्र के अंदर जाते रहते हैं। वहीं बीच में समुद्र में ही वो अपनी जो शिप रोक देता है, और वहां पे एक बंदी से मिलता है, तो पता नहीं कुछ कहता है और वहां से चले जाता है। यहाँ ये राजकुमारी टायरी और थून जो होते हैं वो सोचते रहते हैं कि आखिर क्या हो क्या रहा है, इनने क्यों बीच समुद्र में गाड़ी रोक दी। वहीं राजा बारिन दिखाई देता है, जहाँ पर दोस्तों वो कहता है राजा काला से कि भैया राजा काला, आपके शांति समझौते के साथ ही दोस्तों इन सारी जितने भी युद्ध हैं सब बंद हो जाएंगे। तो वहीं पे दोस्तों यहाँ तो हाँ कर लेता है कि हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल राजा बारिन वो आ जाए तो वैसे शांति समझौते को मैं साइन कर दूंगा। वहीं पे पूरे संयुक्त गणराज्य के अध्यक्ष होते हैं मोंगो दोस्तों। और मोंगो जो होते हैं इस प्रकार से इधर खड़े रहते हैं, जो कि गद्दार होते हैं। और ये मोंगो और राजा काला मिलके दोस्तों इन सभी को मारने की प्लानिंग बनाते हैं कि हम सब आंख थू, बोले इनसे कौन हाथ मिलाए। बोले मेरे बेटा जब मर गया था जब किसी ने साथ नहीं दिया, तो बोले इन सबको मरना होगा, एक साथ दम तोड़ना होगा। और अब परिचय होता है राजा काला के बारे में पूरा। राजा काला जो था, महल में शांति प्रतिमंडल का भव्य स्वागत किया जाता रहता है। मंडल के अंदर सभी उसके सदस्य बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हम शांति समझौता वो कर रहे हैं पूरा साइन। पर यहाँ राजा काला के लोग जो होते हैं वो गुस्सा हो जाता है, बोले नहीं, बोले हमें नहीं करना, नहीं पियेंगे जाम वगैरह इस प्रकार से। पर यहाँ पे कुछ लोग, सभी लोग जाम मिलकर उठाते हैं, और मोंगो पर शांति के लिए यानी शांति समझौता कायम करने के लिए सभी जाम इकट्ठे करते हैं। उसके पहले ही जाम सब पी लेते हैं, पर फ्लैश और टायर को कुछ लोग नहीं पीते, वो सब मरने लग जाते हैं जिन ने जाम पिया है। और उसी के बाद दोस्तों सभी लोग मरने लग जाते हैं। तो राजा काला और ये कहता है ध्यान रखना काला, जब शाही परिषद को तुम्हारी इस घटना का पता चलेगा तब वो कहता है कि भाई ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, तुम सब मर के यहीं दफन हो जाओगे, इस प्रकार से कुछ कहता ही है वो। और फिर अगला एक और परिचय होता है निर्दयी मिंग नाम के एक बंदे का, मोंगो ग्रह का अपदस्य साधक, मतलब शासक है ये, मोंगो ग्रह का ही है। और मोंगो ग्रह का अपदस्य मतलब इसको कोई पद नहीं मिला है, तो ये रचनाएं रचता रहता है। तो और फिर इन सभी को मिलकर पानी के अंदर फेंक देता है, वो सब गायब हो जाते हैं वहां से। और पानी के छोटी सी बीच में खड़े रहते हैं, और वहां पे शार्क नाम का राक्षस देते वो सबको पकड़ के खाने लग जाता है। विशाल का जल देश से कहा जाता है उसे। और वहीं पे एक और नया परिचय होता है राजकुमार थून का। राजकुमार थून जो होता है राजा जाग्रेट का पुत्र है दोस्तों, और मोंगो के शुरुआती विद्रोह में से एक है, जिन्होंने मिग का विरोध किया और फ्लैश गार्डन के मित्र बने, यानी फ्लैश का मित्र बना। वहीं पे दोस्तों जो है सबको खाने लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों फ्लैश जो होता है, मुझ पर विश्वास रखो राजकुमारी, अभी तक हम हारे नहीं है, तुम पर भरोसा, तुम भी हमारी तरह असहाय हो, कैसे हम जीतेंगे ये युद्ध, ये कहती है। और वैसे ही अपना वो तीर लेके और राजकुमारी को पकड़ लेता है दोस्तों राक्षस, और उसे पकड़ के ले जाता है। और जो फ्लैश होता है अपना भाला पकड़ के उसके पीछे कूद जाता है। और यहाँ हम देखेंगे फ्लैश जो होता है उस राक्षस की हाथ काट देता है, ये ऐसे मारता रहता है और हाथ काट देता है, जिसकी वजह से आर करके दोस्तों उस राक्षस से वो राजकुमारी को बचा के ले आता है दोस्तों।
और इस प्रकार से राजकुमारी को बचा के लेके आ जाता है और यहाँ पे दोस्तों इसे बचा ले जाता है। और यहाँ पे शायद मैंने तुम्हारे सामर्थ्य को आंकने में जल्दीबाजी की और यहाँ राजकुमारी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि हाँ मेरे से भूल हो गई, मतलब मैं समझ नहीं पाई थी कि फ्लैश इतना बहादुर होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये फिर से लड़ाई करने लग जाता है सभी, और वहीं सब लोग लड़ते रहते हैं, उससे मारते हैं और बचाते रहते हैं एक दूसरे को। पर उसी समय दोस्तों अचानक से उन्हें करंट का तार दिखाई देता है फ्लैश को। फ्लैश कहता है उस तार को तोड़ो और पानी में फेंक दो। उसी बीच में फेंकते रहते ही और वहीं पे अचानक से राजा थून को बचाने के चक्कर में दोस्तों फ्लैश को पकड़ के समुद्र के अंदर डाल देता है। और यहाँ पे राजकुमार उसको बचाने के लिए नीचे चली जाती है और राजकुमार थून जो होता है वो रोक देता है और दूसरा साथी कहता है कि जल्दी से फेंक दो। बोले वो तो मर चुके हैं। बोले नहीं अभी नहीं मरे हैं। इस प्रकार से तार गिरा वो भी, और अचानक से जो राजकुमारी होती है वो फ्लैश को उठा लाती है और तार गिरा देते हैं। और वहीं पे दोस्तों आगे आप देखेंगे तो एक जो प्रसारण होता रहा पूरी यूनिवर्स में लाइव प्रसारण होता रहता है कि कैसे राजा काला और मेघ ने मिलके जो है इन लोगों को सभी को उसमें मारने के लिए उस विशालकाय समुद्र में फेंक दिया और जल राक्षस के बीच में फेंक दिया। और उसी बीच में कोरोलिया नामक एक नीचे समुद्र के नीचे एक प्रजाति रहती है जिसकी रानी ओनिंदा रहती है, जो आक्रमण कर देती है वापिस से राजा काला और मेघ को उनको गिरफ्तार कर लेती है। और राजा काला कहता है कि भाई तुम्हारे को हमारा एड्रेस कैसे पता चला। तो वहीं रानी कहती है कि भैया फ्लैश ने हमें पहले ही मिलकर बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमारा ट्रांसमीटर वो साथ में लेके गया था, इससे हमें तुम्हारे जगह का पता चल गया दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैश और रानी ओनिंदा को मेरा सिग्नल मिल गया था, तुम्हारा सिग्नल, और यहाँ पे राक्षस मरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे तब राजकुमारी समझती है कि वो बीच समुद्र में क्यों उसने छोटी सी वो पनडुब्बी रोकी थी उनकी खुद की, और उसके बाद वो अपना छोटा सा सिग्नल ले लिया था उसके साथ साथ ही। इस प्रकार से मालूम पड़ता है और यहाँ समझदारी का भी मालूम पड़ जाता है राजा थून और साथ में राजकुमारी को फ्लैश कितना समझदार और बहादुर भी है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों राजा काला और मेघ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोबारा से अपने घर पे आ जाते हैं। राजा बाल्टन सभी को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि भैया फ्लैश की वजह से धन्यवाद। इस प्रकार से रोमांचक सफर की शुरुआत होती है दोस्तों। तो यहाँ तक की कहानी थी फ्लैश की, यानी एक छोटी सी परिषद में थोड़ा हाहाकार हो जाता है गुंडों की वजह से और गुंडों को पकड़ लिया जाता है और मरते मरते फ्लैश जो होता है राजकुमार को बचा के दोबारा से ले आता है और भोजन कक्ष में सभी लोग दावत के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। यह राजकुमारी उससे इम्प्रेस हो जाती है, धन्यवाद कहती है और मिलते हैं नए रोमांचक अंक में। ऐसा कहते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखी कि फ्लैश की कहानी छोटी समरी थी पर मतलब थोड़ा सा एक एडवेंचर कह सकते हैं। काल्पनिक कहानियां हैं पर एडवेंचर है, स्पेस स्टोरी की है, स्पेस ओपेरा कहते हैं इसे। फ्लैश गार्डन की कहानी इतनी नहीं है दोस्तों, बहुत सारी कॉमिक्स है, मतलब बहुत सारी कहानी है इसमें। हालांकि इसमें तो बहुत शॉर्ट समरी और अलग प्रकार से दिखाया, इसलिए मैंने इसे रूपांतरित करके आपको वॉइस डब में इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले कैरेक्टर थे। मुझे खुद को भी 2-3 बार पहले पढ़ना पड़ा इसको सही से करके, तब समझ में आया कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है कि ये कौन है। इस प्रकार से मैं आपको बता पा रहा हूँ। सो गाइज ये थी फ्लैश गार्डन की पहली कहानी, यानी कि अभी ब्रीफली तो नहीं बताया कि कैसे वो धरती मानव अंतरिक्ष में चले गया और इन लोगों के बीच चले गया, बट अभी जो थी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने बताई। तो दोस्तों फ्लैश गार्डन की अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ में दोस्तों मिलेंगे नई कॉमिक्स से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।